Hello students. In previous video, I have already explained you that property of multiplication as well as method of multiplication, that is column method, expanded method. Now today I am going to explain you lattice method. What is lattice method? In giving you page number 47, I just read those lines. In lattice method, a grid with square or diamond shaped spaces is used for multiplication. This method involves making a lattice depending on the number of digits in the multiplicand and the multiplier. I am going to show you one example. Now that question is solve, for example, like 256 multiplied by 12. Okay. In the question एग्जाम में आएगा सॉल्व यूजिंग लैटिस मल्टीप्लिकेशन और यू कैन और सॉल्व यूजिंग लैटिस मेथड. ओके, सो इसको कंप्लीट करने के लिए लैटिस मेथड कैसे यूज करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तुमको एक बनाना होगा बॉक्स और लाइक स्क्वायर बॉक्स. ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर हियर? 3. सो यू कैन जस्ट डिवाइड टू 3 पार्ट्स. ओके, and this number is 12, it's only 2 number, then you can put here 2. Okay, now then write this 256, write here 2, here 5, here 6, and this number 12 write here 1 and 2. After that each and every square को तुमको क्या करना है, दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है. इसको ऐसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे ये डिवाइड, this one divide, this one, this one, this one. ओके, और क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देना ऐसे करके. ओके, नाउ this each and every box is looking this one na, so that the downside is known as ones and upper side is known as tens. That means जो भी नंबर यहाँ लिखोगे, जो डाउन साइड होगा वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ones, और जो अपर साइड होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, tens. Now just multiply. अभी तुम ये जो 2 यहाँ लिखा है, जस्ट इसको जस्ट थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दो. 1 6 6, 6 is the single digit number, that means ones. So इस बॉक्स में ones कहाँ है, डाउन साइड. 1 6 6, टेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देन यू कैन राइट हियर 0. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 5. 1 5 5, अगेन 5 इज अ सिंगल नंबर वंस, टेंस इज नथिंग, राइट हियर 0. 1 2 2, 2 and write here 0. Okay, again I am going to repeat one more time that 256 multiplied by 12. एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है. यहाँ पे कितने नंबर है, 256, 3 डिजिट का नंबर है, 3 कॉलम बनाओगे. कितने से मल्टीप्लाई करना है, 12. सो इसको सिर्फ ऊपर से हमको 2 पार्ट करना है. हर एक स्क्वायर का पार्ट 2 पार्ट में इसको डिवाइड करोगे. जो डाउन साइड का पार्ट होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वंस, और जो अपर साइड का पार्ट होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, टेंस. उसके बाद तुम क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को लोगे, जैसे तुम सिंपली मल्टीप्लाई करते हो. फर्स्ट इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे. 1 6 6 को, बिकॉज 6 इज अ सिंगल नंबर, देन उसको तुमको डाउन साइड में तुमको लिखना है. क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स का जो 2 पार्ट बना है स्क्वायर का, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, वंस. तो ये 6 टेंस में कोई नंबर नहीं है, 0. 1 5 5, 1 2 2. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 2. दिस बॉक्स 2 6 12, 2 6 क्या आ रहा है तुम्हारा, 12. यहाँ 2 क्या है तुम्हारा, वंस, और 1 क्या है तुम्हारा, टेंस. 2 6 12, यहाँ लिखोगे 1 और यहाँ लिखोगे 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं जो डाउन साइड वाला बॉक्स है वो वंस है, जो अपर साइड वाला तुम्हारा जो है वो तुम्हारा टेंस. 2 5 10, यहाँ लिखोगे, एंड 2 2 4, अगेन यहाँ लिखोगे, और ऊपर यहाँ लिख दोगे 0. ओके, नाउ आफ्टर दैट इसके बाद क्या तुमको करना है, देन जो बाहर वाला नंबर है 2 5 6 1 2, अब उसका सारा काम कंप्लीट हो गया. अब उससे तुमको कोई मतलब नहीं है. ओके, नाउ अब जो बॉक्स के अंदर जितने नंबर है वो बहुत
ध्यान से तुमको उसको प्लस करना है. दिस नंबर इज 2. This number is 2. You can write here 2. Okay. Now after that you can see this one. Only this number. This number 610. ये जो लाइन है, ये जो तुम्हारा स्लैंटिंग लाइन है, ये जो लाइन, उसके अंदर वाले नंबर को ऐड करोगे. बाहर वाले नंबर को कुछ भी नहीं, तुमको नहीं करना है. 6 + 1 7. 7 + 0 7. Write here 7. Now moving to this number. Okay. 0 + 5 + 1 + 4 ऐड करो. 5 + 1 6. 6 + 4 क्या आ रहा है? 10. 10 आ रहा है. अब यहाँ ध्यान देना, 10 आ रहा है तो यहाँ तुमको पूरा 10 नहीं लिखना है. 10 में तुम्हारा क्या लिखोगे? यहाँ पे नंबर क्या है तुम्हारा? 10. यहाँ 0, सिर्फ यहाँ लिखोगे 0. और जो तुम्हारा 1 है वो तुम्हारा कैरी आउट हो जाएगा नेक्स्ट वाले लाइन पे, यहाँ इस वाले ऊपर, यहाँ पे लिख दोगे 1. ठीक. अब इसको ऐड करोगे. 1 + 0 1. 1 + 2 3. 3 + 0 3. 3. और यहाँ क्या नंबर दे दिया है? 0. ओके. नाउ अब यहाँ लिखोगे देयरफॉर विच नंबर? 256 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, क्या इसको तुम इसको वहां पे कंप्लीट करोगे, क्या लिखोगे? अब जो नंबर यहाँ जो भी हम जो भी ब्लू कलर से यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसको तुम इस पोजीशन पे लिखोगे, ऐसे लिखोगे. That means write first here 0, after that write here 3, after that write here 0, write here 7, write here 2. Okay. जब तुम इस नंबर को रीड करोगे तो क्या बोलोगे? 3072. That means ये 0 का कोई मतलब नहीं है. उस 0 को तुम यहाँ से रब कर सकते हो. Okay. So the final answer is 256 multiplied by 12. That means 3072. दिस मेथड इज नोन एज लैटिस मेथड. अब तुमको चेक करना है कि ये तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं. तुमको हम एक सिंपली तुम यहाँ साइड में रफ में देखो, हम तुमको रफ में तुमको मल्टीप्लाई करके हम शो कर रहे हैं. ओके. यहाँ पे दैट इज गिवन 256 मल्टीप्लाई बाई 12. सिंपल मल्टीप्लाई करो. 2 6 12. 2 कैरी 1. 2 5 10 + 1 is 11. 1 again carry 1. 2 2 4 + 1 5. Okay. Once is over, then write here 0. 1 6 6. 1 5 5. 1 2 2. Give the plus sign here. Here is 2. 1 + 6 7. 5 + 5 10 0. Carry 1. 1 + 2 3. Check करो. 3072. 3072. Okay. दिस इज द सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो तुम लोग क्लास 3rd में पढ़े हो और क्लास 4th में जो तुमको हम प्रीवियस वीडियो में जो तुमको हम बताए हैं. एंड दिस इज नोन एज लैटिस मेथड और यू कैन से लैटिस मल्टीप्लीकेशन. मूविंग टू वन मोर एग्जाम्पल. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 2345 मल्टीप्लाई बाई 24. नाउ लुक हियर. नाउ हियर इज 4 digit numbers. Okay. So you can make this one 4 digit number, then you can divide 4 equal parts. Okay. और जो तुमको मल्टीप्लाई करना है 24 से, here is only 2 digits, then 1 and 2 part. Then first number write here, this box 2, here write 3, here write 4 5, here write 2 and 4. Okay. And after that just divide whole this one. Okay. Now after that you can just multiply. So 2 5s are 10. 1 0. Okay. Now the next is, please one more time I am saying that this box that the downside is known as ones and the upper side is known as tens. Okay. 2 4s are 8. Write here 8. Tens is nothing, no number, then write here 0. 2 3s are 6. Here is 6. Tens is nothing, 0. 2 2s are 4. Write 0. Okay. After that take that number 4. 4 5s are 20. Write here 2 0 20. क्यों?
20 यहाँ पे 0 लिखे बिकॉज डाउन साइड इज वंस एंड अपर साइड इज टेंस। 4 4s are 16। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं 4 4s are 8, ओके, बट इट्स रॉन्ग। 4 4s are 16, दैट इज 4 3s are 12, here is 12 and 4 2s are 8, here is 8 0। now your multiplication is now over। आफ्टर दैट यहाँ के बाद जो चीज़ होता है सबसे ज़्यादा गलती सारे स्टूडेंट यहीं पे करते हैं ना, जो अपर साइड जो नंबर है उसका काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। नाउ यू कैन टेक दिस वन फर्स्ट लाइन, हियर इज 0, राइट हियर 0। सेकंड पे जाओ, हियर इज 0 2 6, तीनों को नंबर को ऐड करना है, तो 0 डाओ, 2 + 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ओके। नाउ दिस नंबर 1 8 1 2, 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 मीन्स राइट हियर 2, कैरी 1, तो 1 जो कैरी होगा ठीक इसके बाद वाले पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। 1 लिख के तो सर्कल कर देना। देन 1 0 6 1 8, ये सारे नंबर से तुमको क्या करना है प्लस करना है, तो 1 + 0 इज 1, 1 + 6 इज 7, 7 + 1 is 8, 8 + 8 is 16, again write here 16 6, again carry 1, और वो 1 अगेन तुम्हारा नेक्स्ट वाले लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट हियर 1 कैरी कर दो। 1 + 0 is 1, 1 + 4 5, 5 + 0 is 5, और हियर इज 0। सो तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर 2345 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बताएं तुमको जो भी नंबर्स लिखना है इस सीक्वेंस में ऐसे लिखना है। दैट में फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 0, सेकेंड नंबर क्या है 5, नेक्स्ट नंबर इज 6, नेक्स्ट नंबर इज 2, नेक्स्ट नंबर 8, नेक्स्ट नंबर 0। सो 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, तो ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसको 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 56,280। तुम अगर ऐसे भी लिखोगे दिस वन इज ऑल्सो राइट, या अगर तुम इसको लिखोगे 56,280 दिस वन इज ऑल्सो राइट, बोथ आंसर इज करेक्ट, ओके। सो दिस मेथड इज नोन एज लैटिस मेथड। एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोडक्ट, सिंपल क्वेश्चन आया फाइंड द प्रोडक्ट 2345 मल्टीप्लाई बाई 24, देन यू आर फ्री, सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे मल्टीप्लाई करना। बट अगर एग्जाम में ये लिख के क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग लैटिस मेथड, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग लैटिस मेथड, या सॉल्व यूजिंग लैटिस मेथड, जहां पे ये वर्ड आ गया लैटिस मेथड, तुमको लैटिस मेथड सिर्फ और सिर्फ तुमको मेथड यूज करना है। अगर तुम सिंपली मल्टीप्लाई शो कर दोगे आंसर तो सेम आ जाएगा, आंसर तुम्हारा सेम आंसर आएगा, बट दैट इज नॉट अ लैटिस मेथड, दिस इज नोन एज अ लैटिस मेथड। होप आई थिंक सबको ये लैटिस मेथड तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन बाई 10, 100 एंड 1000, कोई भी नंबर हो अगर तुमको उससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से या 1000 से, सो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10 दैट इज 20, 100, 600 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई द नंबर बाय द फर्स्ट डिजिट एंड देन ऐड द जीरोस। एक एग्जांपल के थ्रू तुमको हम बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट सिंपली नंबर 8 मल्टीप्लाई बाई 10, तुरंत तुम लोग इसका आंसर बता दोगे 8 10 जा 80, ओके गुड, आंसर इज करेक्ट। हियर इज रिटन 10, हम क्या किए हैं जो नंबर यहाँ दिया 8 वहां पे 8 लिख दिए, और यहाँ पे क्या हाउ मेनी जीरोस आर दिया 1, देन यहाँ 0, देन दिस इज द आंसर। सेम नंबर हम ले रहे हैं 8, अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, ठीक है। 8 लिख दो यहाँ पे 8, हाउ मेनी जीरोस आर हियर 2, पुट द 2 0 हियर, दिस इज योर आंसर। सेम नंबर 8 यहाँ आप लिख रहे हैं 1000, हाउ मेनी जीरोस आर हियर 3, राइट हियर फर्स्ट 8 and write how many zeros 1 2 3, this is your answer. So let multiply by 10, 100, 1000, just you can write the number only and just write how many zeros, then just put zeros here. For one more example,
For example, like I have written here 999 multiply by 10. So write here 999 and how many zeros? 1. Write here 1 0. This is your answer. You can take one more number, 8632 multiply by 100. Okay, 100 here, put number here 8632 and how many zeros? 2. This is your answer. Means ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs. 8 lakhs is 3,200. You can take one more number like 785 multiply by 1000. Okay, write only 785. Write here 785. How many zeros? 3. 1 2 3. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakhs. 7,85,000. So at multiplication by 10, 100 and 1000, कोई भी नंबर होगा उस नंबर को तुम वापस वहां लिख दोगे और उसके आगे जितनी जीरोस होंगे बस उसके आगे वहां पे तुम जीरो लिख देना, वो तुम्हारा फाइनल तुम्हारा आंसर हो जाएगा. बट एक बात हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 86 मल्टीप्लाई बाई 200, सो क्या इसका आंसर हो जाएगा 8600. तुम तो बोलोगे सर आपने तो अभी आपने जस्ट बोला है कि 10, 100, 1000 तो कोई भी नंबर होगा, सिंपल ये नंबर लिखना है और इसके आगे 2 जीरो लगा देना है. सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज राइट? नो, दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट राइट. तो इसके लिए क्या करना होगा? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, नाउ 86 मल्टीप्लाई बाई 200. सो हम तुमको बोले हैं, सो 86 और यहाँ पे हो जाएगा 00. नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको क्या करना होगा? तुम क्या करोगे, यहाँ लास्ट 2 जीरो है, इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दो. सोचो यहाँ पे जीरो भी है ही नहीं. टेक दिस नंबर 86. ठीक, जस्ट राइट हियर 86. यहाँ क्या नंबर दिया है? 2. सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर. 2 6 12. 2 कैरी 1. 2 8 16 plus 1 17. 172. Then you can write 172. After that, how many zeros? कितने जीरो को हम छोड़ दिए थे? 2 जीरो को. Then after that you can put here 2 zeros. This is your answer. Okay. Now one more. I will show you one more example for like 5125 multiply by 6000. Okay. तुम लोग को लग रहा है सर कितना बड़ा नंबर दे दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, बट इट्स वेरी इजी. ओके, इट्स वेरी इजी. सिर्फ देखने में तुमको ये लग रहा है बहुत बड़ा सा नंबर है, बट कुछ है नहीं. जस्ट ध्यान दो यहाँ पे 6000, यहाँ कितना जीरो है? 3 जीरो. इस जीरो के आगे कोई भी नंबर नहीं दिया है, देन यू कैन जस्ट रिमूव दिस 3 जीरो. कुछ देर के लिए उसको तुम रिमूव कर दो. तुमको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 5125 मल्टीप्लाई बाई 6. सिंपल रफ में 5125 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई करो. 6 5 30, 0 कैरी 3. 6 2 12 प्लस 3 is 15. 5 carry 1. 6 1 6 plus 1 is 7 and 6 5 30. Okay, then you can write here 30750. Okay, then after that कितने जीरो को तुम उसको यहाँ से रिमूव किए थे? 3. देन आफ्टर दैट यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ओके, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के जब कोई भी नंबर अगर दिया होगा 10, 100 या 1000, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़ एंड सो ऑन. ठीक है, तुम क्या करोगे, अगर वहाँ पे सिंपल नंबर लिख दोगे और उसके आगे जितना जीरो होगा उसके आगे जीरो पुट कर दोगे. बट एक्सेप्ट 10, 100, 1000, 10,000, lakhs को छोड़ के अगर ये सब नंबर दिया है 200, एक्सेप्ट वो नंबर को छोड़ के ये सारे नंबर है, देन तुम क्या करोगे, लास्ट के जितने जीरो हैं उसको तुम रिमूव कर दोगे. ठीक है, और सिंपली तुम मल्टीप्लाई करोगे. आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को यहाँ लिखोगे और जितने जीरो को तुम रिमूव किए उस जीरो को लास्ट में पुटअप कर दोगे, तो वो तुम्हारा फाइनल तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ओके, so today I will stop here. Now today I have already explained you the lattice method as well as multiplication by 10, 100, 1000. The next video I will explain you exercise 3B as well as
मल्टीप्लीकेशन बाय 2 and 3 डिजिट नंबर्स। सो टिल अभी तक हम जो भी पढ़ाए हैं लैटिस मल्टीप्लीकेशन, घर पे एक बार बैठ के फिर से प्रैक्टिस करना। ओके ना? सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।